हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि आज से, अगर आज मैं 14 तारीख के बात करूं, तो आज से 195 डेज रहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021 को लेके। एंड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, क्योंकि वी नो दैट प्रीलिम्स इज नाउ नॉट एन ईजी, स्पेशली 2017 के बाद से। आप देख सकते हैं 17 में कैसा पेपर आया था, 18 में उससे ज़्यादा टफ आया, 19 में उससे भी ज़्यादा टफ आया था। तो टाइम टू टाइम जो प्रीलिम्स है, इट इज़ बिकमिंग अ टफ गेम। तो इसीलिए आज हम लोग प्रीलिम्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, एंड हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर, स्पेशली ध्यान में रखते हुए कि प्रीलिम्स ज़रूर निकले, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो before that guys, I want to tell you about the Unacademy 6 months batch which is coming on Unacademy। 6 months का एक स्पेशली Unacademy प्लस एक बैच लेके आ रहा है फॉर 2021। क्या क्या फीचर है इसको एक्सेस करने करेंगे अगर आप, तो क्या क्या फीचर इसमें होंगे, ठीक है। तो दिस इज द बैच, ये आप देख सकते हैं, ये तीनों ही लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। आपका हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज जो बायलिंगुअल बैचेस है, ठीक है, उसमें होगा। अब व्हाट आर द फीचर्स, तो देखिए इसमें फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा, ठीक है। एंड ऑल द टॉप एजुकेटर्स विल बी टेकिंग द क्लास इंक्लूडिंग मृणाल सर। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ भी दिया जाएगा, एज वेल एज डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। याद रखिए इस बैच की सबसे खास बात क्या है कि ये एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे फोकस करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, तो ये उस पर फोकस करेगा। उसके बाद हम लोग बात करें, अगर नेक्स्ट मैं आगे इसके बारे में थोड़ा आपको और बताऊं कि व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस को लेंगे, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज। तो ये जो डेट्स हैं, डेट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, व्हाट आर द डेट्स। तो इट इज स्टार्टिंग ऑन 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड ये सब देख सकते हैं फॉर 2023 के भी बैचेस आ रहे हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम एज वेल एज द अनअकैडमी प्लस। तो देखिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस को का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको सभी कुछ राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू एक ही जगह आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड स्पेशली आप सबको पता है दैट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स द कोचिंग्स आर ऑफलाइन कोचिंग्स एक्सेट्रा में जाना बहुत ज्यादा रिस्क है, एज वेल एज वहां पे कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। तो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग दिस एवरीथिंग ऑनलाइन, एंड ऑलमोस्ट ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द बिग दिल्ली एज वेल एज द साउथ कोचिंग्स हैव जॉइंड अनअकैडमी प्लस। तो आप सब लोग भी इसी को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें अब देखिए जो खास बात है, इसकी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो पहले क्या होता था कि वी हैड टू सब्सक्राइब फॉर द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एज वेल, बट ये चीज अब इन सब में इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे जो अब एक स्पेसिफिक फीचर आया सेक्शनल क्विजेस का, उसमें क्या है, आप जैसे सपोज करिए एक चैप्टर पढ़ लिया, लेट से आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ी, तो सिंपली आप इसका ऐप खोलो, एंड ऐप में खोल के आप वहां पे क्विज में जाओ, एंड क्विज में जाके यू कैन सिंपली गो फॉर एनसीईआरटी। एंड एनसीईआरटी में वो आपसे ऑप्शन पूछेगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आप क्लिक करो एंड देन यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। तो आपको 25 to 50 जितने भी क्वेश्चन है वो आप एक्सेस कर सकते हो, एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो चेक देयर सॉल्यूशन। तो अब ये क्विजिंग फीचर्स बहुत अच्छा आ गया है अकेडमी में, जिसको आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का क्या तरीका है, यू सिंपली हैव टू गो एंड डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। एंड यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे यू कैन सिंपली गो, एंड यहाँ पे दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, दे लैक इन मोटिवेशन, ठीक है, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, तो एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको टाइम टू टाइम आपको बताएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, एज वेल एज आपको क्या बोलते हैं, बताएगा कि आपका एक टाइप का मेंटरिंग करेगा, ठीक है, जब भी व्हेन यू आर डाउन, तो वो ही कैन ऑलवेज पुश यू, ठीक है। एंड इसमें आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉलिंग एक्सेट्रा, ये सभी फीचर्स इंक्लूड होता है। तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते वक्त जो है वो यूज कर सकते हैं, आइकॉनिक फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि हाउ डू यू टेक द सब्सक्रिप्शन, तो सिंपली यहाँ ऐप डाउनलोड करें, गेट सब्सक्रिप्शन करें, एंड यहाँ पे जो भी आपको चूज करना है, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स का तो आप करेंगे क्योंकि 6 मंथ बैच ज्वाइन कर रहे हैं। एंड देन आप लोग यहाँ पे जब रेफरल कोड आएगा, तो रेफरल कोड आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, एंड रेफरल कोड आप जो यूज करेगा, यू कैन यूज द PSIR क्लब। ये रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग या किसी भी अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड यू कैन आस्क मी टेलीग्राम, एंड आई विल गिव यू माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है। एंड माय टेलीग्राम आईडी इज द @Sumit is there,
इस इस गिवन आईडी पे आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी रिगार्डिंग किसी का भी डाउट है अनअकैडमी प्लस एक्सेट्रा, किसी से भी यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, आप इस टेलीग्राम आईडी पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक कि कैसे हम लोग को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक रियलिटी को समझना है। अगर हम लोग जब रियलिटी को समझेंगे तभी हम लोग आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। व्हाट इज द रियलिटी, ठीक है, द रियलिटी इज दैट प्रीलिम्स इज नॉट अ जोक नाउ, ठीक है। जैसे पहले होता था अपने टाइम में, पहले हम लोग स्पेशली अगर आप 2016 का पेपर उठा के देखें, ठीक है, तो 2016 के पेपर में क्या होता था कि यार इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड सिंपली आप लोग एक पर्टिकुलर करंट अफेयर्स या कहीं से सोर्स मार देने, ठीक है, एंड ऊपर ऊपर से हो जा रहे हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट उस टाइम जो कट ऑफ भी गई थी दैट वाज 1116, ठीक है, और उससे पहले भी जो कट ऑफ जाती थी, ठीक है, वो लगभग इसी के अराउंड 105, 110, 102 इस टाइप से जाती थी। बट व्हाट हैज हैपेंड वाज कि 2017 के बाद से एंड टू बी प्रिसाइज 2018, यहां से जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। एंड ये बात आप एक्सपेक्ट कर लो कि 2020 में इट इज गोइंग टू बी वर्स्ट इन द सेंस अब कट ऑफ कम ही जाएगी। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज द पेपर इज टफ नाउ। पेपर टफ आ रहा है। अच्छा, टफ कैसा होता है? टफ आई विल से पेपर इज रैंडम, ठीक है, अनमन कुछ भी पूछ ले रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपने इस बार भी पेपर उठाया होगा तो कोई अशोका इंस्क्रिप्शन से कहां से कुछ भी पूछ दे रहा था, ठीक है, कोई बुक का, ठीक है, बुक में क्या वर्णन किया गया है, इस टाइप की चीजों के बारे में पूछ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है? हाउ शुड वी गो अबाउट इट? हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहां पे एट द एंड ऑफ द डे गेम क्या डिसाइड होता है? क्या इट इज अ गेम ऑफ योर नॉलेज? तो भाई मैं हमेशा से बोलता हूं, नॉलेज एक टाइम के बाद हम सबकी नॉलेज एक हो जाएगी इफ वी आर इनटू द प्रिपरेशन। एंड एक कोई सीरियस बंदा प्रिपेयर कर रहा है तो अगर मैं लेटेस्ट से 3% के बारे में बात करूं, ए बी सी, तो तीनों की नॉलेज एक ही है, ठीक है, अगर तीनों सीरियस है। बट वी सी ए का हो रहा है प्रीलिम में या बी का नहीं हो रहा, ठीक है, सी का हो रहा है या कभी बी का हो रहा है, सी का नहीं हो रहा, मतलब आप समझ रहे। तो पॉइंट क्या है? क्यों कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2000 चाहे 16 का पेपर दिलवा लो, 17 का दिलवा लो, 18 का दिलवा लो, 19 का। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अभी इस बार उसका 4th अटेम्प्ट है, बट हर साल वो कंफर्टेबली 130 प्लस से क्लियर करता है, चाहे पेपर कैसा भी आए, ठीक है। और इस साल जबकि उसके पेपर टफ था बट उसके 142 आ रहे हैं, समझो, इस साल उसके सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, समझो। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पेपर में है या प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में? हमारी अप्रोच में है मेरे भाई प्रॉब्लम। सो सबसे पहली बात आप ये चीज दिमाग से निकाल दो कि प्रीलिम्स इज टफ। Definitely prelims is tough, but we can any day build skills. हम लोग को स्किल डेवलप करनी है एंड दैट स्किल इज अबाउट पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग हम सबको नहीं आता, ठीक है, समझो। काफी बच्चे जिनका प्रीलिम निकलता है, ठीक है, वो पेपर सॉल्विंग में एक्सपर्ट है। लेट अस से नॉलेज अगर दोनों के पास एक्स है बट ए का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड बी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों? बिकॉज बी डज नॉट नो हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, ठीक है। तो अब गेम आ गया है एप्लीकेशन का। यूपीएससी वांट्स यू टू बी वेरी वेरी एप्लीकेशन बेस्ड। आप जो भी सीख रहे हो उसको अप्लाई करो। अब उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? व्हाट इज द तरीका ऑफ अप्लाइंग दैट, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका है टू प्रैक्टिस। द मोर क्वेश्चन यू प्रैक्टिस, ठीक है, द बेटर यू गेट एट गेसिंग। आप समझे, आपकी गेसिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। सो इवन अगर सपोज करो यार हमने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री आप एक बार पढ़ चुके हो, हम लोग का क्या तरीका होता है? लेटर से आज 14 तारीख है, मैंने कहा भाई 18 को मॉडर्न का पेपर देना है, ठीक है। तो अब भाई हम लोग 18 को अगर मैं हमसे को पेपर देना है तो आप क्या बोलोगे? चलो पहले भाई मुझे रिवाइज करने दे। बस यही जो बच्चे ये रिवाइज करते हैं तो ये भ्रम में आ जाते हैं। ये 18 को पेपर में बहुत अच्छा कर देंगे, बट प्रीलिम्स वाले दिन या उससे पहले सिंस लैक ऑफ रिवीजन नहीं हो पाता, आप एक साथ रिवाइज नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यानी ये क्या है? यानी मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपने वो चीज पढ़ के तुरंत पेपर दे रहे हो तो आपके पेपर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके उस दिन बहुत अच्छे आएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एंड इनफैक्ट अभी 6 मंथ सिंस बचे हुए हैं, ठीक है, अभी चलो 10-15 दिन और थोड़ा सा मेंस का पढ़ लो, ठीक है। लेट्स से 1 जैन से आप क्या करो? एवरी डे आप कहो 25 क्वेश्चंस मुझे बनाने। किसी भी कोचिंग के आप टेस्ट सीरीज ले लो, अनअकैडमी का ले लो, आज कितने आपको नेट पे फ्री में पेपर मिल जाएंगे, ले लो। एंड 25 क्वेश्चंस को आप डेली सॉल्व करो। एंड 25 क्वेश्चन को करना कैसे? पेपर डाउनलोड कर लिया, देन ए
देन बी, देन सी का थर्ड, डी, ई, देन लेट अस से सी, ए, एंड इस तरीके से आप क्या करो 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके आप सॉल्व करो, बट आंसर एक साथ मत देखो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके आंसर देखते हैं कि फर्स्ट कर लिया पीछे मैच कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आप एक साथ आंसर को मैच करो, ठीक है, एंड देन सी आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है। और कसम खा लो क्या कि भाई अगर मुझे नहीं भी आता स्टिल मैं 25 के 25 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि देखो अभी आप लोग हर्ट नहीं हो रहे, ठीक है, अभी यू आर नॉट बीइंग हर्ट, ठीक है, अभी तो आपका गेम है ना। बट ट्रस्ट मी, जब आप ये डेली 25 क्वेश्चन करोगे ना, आपको खुद दिख जाएगा, एक एवरेज सा आने लग जाएगा। जब आप लेटर से 10 डेज 20 डेज 35 40 50 70 डेज आप करोगे, ठीक है, 2 3 4 महीने में 3 महीने, बाय द टाइम मार्च अप्रैल तक पहुंचोगे, आपके पास मेरे भाई स्किल्स बढ़ती जा रही होगी, आपकी ये गेसिंग स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है। एंड यार ऑब्वियस सी बात बताओ यार, पहले जनवरी में 25 करोगे क्या, फरवरी में 25 करोगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, फरवरी में परहैप्स 35 होगा, मार्च में परहैप्स 50 होगा, अप्रैल से ये 100 होना स्टार्ट हो जाएगा, 75 होगा, तो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहा हो, समझो। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई अगर हमारे पास 180 डेज है, 180 डेज है, तो एटलीस्ट 80 डेज तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, यानी आप कम से कम 1600 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो दिन 100 दिन बचेंगे तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक दिन में 50 से लेके आप 100 क्वेश्चन भी एक दिन में एक पेपर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आपके परहैप्स वहां पे आपके 10,000 क्वेश्चन और हो जाएंगे, आप समझ रहे हो। तो ये वाली स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, क्यों? क्योंकि ये आपकी जो गेसिंग स्किल्स है उसको बढ़ाएगी। तो लेटर से आप अभी मेंस का तैयार कर रहे हो, पढ़ो मेंस का, ऑप्शनल पढ़ रहे हो पढ़ो, बट आपने क्वेश्चन पेपर उठाया एंड आपने लेटर से पॉलिटी के 25 क्वेश्चन कर लिए और आपने मैच करके सो गए, ठीक है। सिमिलरली एंड नेक्स्ट डे आपने हिस्ट्री का उठाया, ठीक है, कोई बात नहीं, पुरानी कोचिंग का पिछले साल का उठा लो, एंड देन आपने 25 क्वेश्चन देख लिया। तो इस तरीके से जब आप 25 करते रहोगे तो आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये होती ना, हम लोग मेंस में ना रिकॉल नहीं कर पाते, प्रीलिम में हमने पढ़ा हुआ है बट रिकॉल नहीं कर पा रहे, हम लोग ना हिचक रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू टेक द गेस। तो यहां आपका ना दैट फियर फैक्टर है वो भी हट जाएगा। एक बार आप 25 अटेम्प्ट तो करो, ठीक है, तब देखो आपके कितने आ रहे हैं। तो ये चीज आपको पता चल जाएगी कि आपके लेटर से 25 क्वेश्चन आए, अब 25 में से यार 5 से 8 क्वेश्चन तो सुने ही नहीं है, सपोज करो 5 से 6 सुने ही नहीं है, उसको भी अटेम्प्ट करो, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि यार मैं अगर लेटर से 8 अटेम्प्ट कर रहा हूं, स्टिल मेरे 3 सही भी हो जा रहे हैं, ठीक है, तो 4 सही भी हो जा रहे हैं, तो आई एम ऑन अ पॉजिटिव स्केल, तो आई शुड बी अटेम्प्टिंग इट। बट ऐसा हो रहा है, मैं ये 8 अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरे 1 सही जा रहे हैं, 7 गलत जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस विच यू हैव नो आइडिया, क्योंकि भाई तुम्हारी गेसिंग स्किल्स या तुम्हारी इंट्यूटिव पावर, इसको कहते हैं इंट्यूटिव पावर, ठीक है, ये तुम्हारी अच्छी नहीं है। तो भाई मत खेलो, मत खेलो, तुम्हें 17 आ रहे हैं, तुम 17 करो, ठीक है, छोड़ दो 8 क्वेश्चन, क्योंकि तुम 8 को करोगे तो एक सही जाएगा +2 मिलेगा, बट 7 गलत होंगे तो मेरे भाई -2.33 भी होंगे, समझो। तो ये आपका कम से कम ज्यादा खेल जाएगा, समझो। तो ये 4-5 नंबर आपके नेगेटिव चले जाएंगे, तो दिस इज ओवरऑल नेगेटिव, सो इट्स बेटर आप 0 ले लो इनको बाय नॉट अटेम्प्टिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको डेवलप करनी है, ठीक है। ये यार ये मतलब कोई बताता नहीं है, ठीक है, ये इट इज लाइक ये खुद से डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। आप कोई भी बेस्ट स्ट्रैटेजी पढ़ लो, देखो लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, ठीक है, आप ये चीज मानते हो, हर कोई बंदा लक्ष्मीकांत पढ़ता है, ठीक है, डेफिनेटली आपने पढ़ी है, मेरे टाइम में मैंने पढ़ी थी, ठीक है। मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, वो सब कोई पढ़ता है, एवरीवन गोज फॉर हिस्ट्री, ठीक है, एवरीवन गोज फॉर ज्योग्राफी, एवरीवन गोज फॉर वो। बट यहां पे जो पॉइंट है, ठीक है, वाई सम पीपल क्रैक विद दिस नॉलेज एंड वाइल सम पीपल डोंट क्रैक विद दिस नॉलेज इज द एबिलिटी टू गेस, ठीक है, इज दे बीइंग फियरफुल, फियरफुल नहीं होना, ठीक है, दे बी बिकमिंग फियरलेस, ठीक है, फियरलेस आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फियरफुल होंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे वो डाउट होगा, भाई ए भी तो हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये चीज तो ये तभी क्लियर होगी जब आपने बहुत सारा प्रैक्टिस कर रखा होगा, ठीक है, एंड वाइड प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये 25 क्वेश्चन करें तो एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लो, एंड जब आप ये एक्स्ट्रा कॉपी बना लोगे तो व्हाट विल हैपन इज कि इस कॉपी में आपके जो भी गलत हो रहे, लेटर से 25 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 में से लेटर से आपके चलो घटिया ही जा रहा है, अभी 11 ही सही जा रहे हैं, ठीक है, और लेटर से आपके 14 गलत जा रहे हैं, बट इंश्योर करो भाई वो 14 क्वेश्चन को आप देखो, एंड उन 14 में जो भी गलत हो रहा है उसको नोट कर लो, एंड ये आपके अलग कॉपी में बनेंगे। अब नोट्स कैसे बनाने इसको भी देखो, नोट शुड बी क्लियर कट। जैसे सपोज करो आपसे पूछा गया कि डिवीजन ऑफ पावर कौन से शेड्यूल में आता है, ठीक है, और ऑप्शन था आपका 3rd शेड्यूल, ठीक है, 4th शेड्यूल, ठीक है, आपका 5th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल, इस टाइप का आपसे पूछ लिया। अब आपने सपोज करो 5th शेड्यूल मान लिया, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया यहाँ से 7th शेड्यूल पावर है, तो यहाँ पे सीधे लिख दो 7th शेड्यूल, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, बस डिवीजन ऑफ पावर, दिस शुड बी डन। एंड देन आप देखो 3rd 4th 7th शेड्यूल क्या आ रहा है,
तो यहीं पे आप ट्रिक भी तुरंत बना सकते हो कि यार शेड्यूल पे क्वेश्चन गया है तो आई विल सेट इट, तो यहीं से फट से बना लो NSOR। फर्स्ट शेड्यूल है नेम्स, सेकंड शेड्यूल है सैलरी, थर्ड शेड्यूल है ओथ, फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा, ठीक है समझो। फिफ्थ शेड्यूल है आपका पंचायत वो है SC ST वाला, ठीक है समझो। सिक्स शेड्यूल आपका ट्राइबल एरिया, समझो। सेवन शेड्यूल पावर है, एट शेड्यूल लैंग्वेज है, तो यहीं पे आप बना लो, ठीक है समझो। तो इस टाइप से अगर आप बना लोगे यहीं पे, तो इस टाइप से आपको नोट्स बनाने, ठीक है, ताकि आप इसको बार बार रिवाइज करते रहो। एंड जब आप लेटर से आज फर्स्ट डे आपने पॉलिटी करा, लेटर से टुडे पॉलिटी करा, और आपने 14 क्वेश्चन, वो 14 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड डे करो, तो सेकंड डे मेरे भाई आपके फिर से गलत होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड डे उसी से ही आप कंटिन्यू करो, ठीक है, उसके नीचे से सॉल्यूशन बनाओ, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट डे के सॉल्यूशन ये रहे, तो फर्स्ट डे के सॉल्यूशन आप पढ़ोगे या नहीं, तो सिमिलरली सेकंड डे के बना लो, ठीक है। तो थर्ड डे करोगे तो सेकंड और फर्स्ट के पढ़ोगे। तो आप सोच रहे हो बाय द टाइम आप 15 दिन तक पहुंचोगे, डे 15 तक पहुंचोगे, तो भाई आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितना रिवाइज कर चुके, समझ लो। तो ये वाला पॉइंट मुझे आपको कहना था। एंड इससे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियसली क्या हो रहा है, सबकॉन्शियसली रिविजन हो रहा है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 50 से 70% पता है, एक बात बताऊं, पेपर एज इट इज इन क्वेश्चन से आएगा, देख लेना एज इट इज। क्योंकि मेरे भाई यूपीएससी हैज टू सेट ओनली 100 क्वेश्चन, कैन आई से यूपीएससी विल सेट 100 टॉपिक्स, चलो इंटरलिंक भी कर दिया 120 टॉपिक, हाँ है ना। और आपने करे होंगे कम से कम 10 से 15,000 क्वेश्चन। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 10 से 15,000 क्या टॉपिक है यूपीएससी में? नहीं मेरे भाई, यूपीएससी में हार्डली देखा जाए तो 300 से 400 टॉपिक है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। यानी आप ये 300 से 400 टॉपिक में से आप 15,000 बार आप डिवाइड मान लो, इतनी बार आपका रिपीट होगा, ठीक है। शेड्यूल का क्वेश्चन कम से कम 25 से 30 बार आएगा और रिपीट होगा। तो आपका एक बार गलत हो रहा है, इंश्योर करो वो चीज गलती ना हो, ठीक है। और गलती हो रही है तो नोट करो, फिर इंश्योर करो दूसरे टेस्ट में गलत ना हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू इंप्रूव, ठीक है। और जब आप अच्छे से ये चीज करोगे तो यू कैन मॉनिटर द ग्राफ, ठीक है। ये चीज मैंने आई लर्न दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम कनिष्क कटारिया, ठीक है। उन्होंने पूरे अपने यहाँ वो बना रखी थी, क्या बोलते हैं, एक ऐसे इस टाइप का पाई चार्ट वार्ट बना रखा था, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट देते थे इतने नंबर आए, सेकंड टेस्ट देते थे इतने नंबर आए, फोर्थ टेस्ट देते थे ऐसे नंबर आए, फिर ऐसे नंबर आए, फिर ऐसे नंबर आए, इस टाइप से। तो वो क्लियरली अपनी प्रोग्रेस को ऐसे मार्क कर रहे थे, ठीक है, डे वाइज क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और उन्होंने फिर क्या कर रखा था, एक थ्रेशोल्ड बना रखा था कि दिस इज द कट ऑफ। तो सपोज करो इस दिन वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, इस दिन कर पाए, तो एट द एंड ऑफ द डे शुरू में आपका ग्राफ यहां से होगा, बट देन आपको बढ़ते बढ़ते इसके ऊपर ही जाना है। एंड वंस आप इसके ऊपर पहुंच गए तो एंश्योर करो इसके ऊपर आए, यहां झूले चलेगा, बट इफ दिस इज द कट ऑफ तो इसके ऊपर आपको रहना है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मॉनिटर इट, ठीक है। तो ये एक मैं बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एंड आप इसको करोगे तो आपको इसमें खुद में एक इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक, खुद में इंप्रूवमेंट करेगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, ये और इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो फोर्थ तरीका, आप 2 से 3 बच्चों का एक ग्रुप बना लो, एंड तीनों से, जैसे एक हो गया और आपके 2 दोस्त हो गए, अब दोनों दोस्तों से बोल दो कि भाई देखो ये चीज हमने प्लान करी है, और दोनों दोस्त से बोलो एक ही पेपर देंगे, ठीक है। तो लेटर से उसने भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने भी करे, और आपके तीसरे दोस्त ने भी करे। नाउ और भी अच्छा मॉनिटर होगा कि भाई इसके जा रहे 14, ठीक है, आपके जा रहे यार 12, इसके जा रहे 17, ठीक है। यानी यू नीड टू बकअप, ठीक है समझो। बट किसी टेस्ट में आपने फोड़ दिया तो दिस टू नीड्स टू बकअप। तो ऐसे क्या होगा, एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी कि भाई एक क्वेश्चन कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। एंड सेकेंडली व्हाट विल हैपन इज कि आपको पता चलते रहेगा यार, कभी कभी ना हम लोग वी गेट वेरी एक्साइटेड, भाई 25 में से यार 22 किस फोड़ दिए, ठीक है, मजा आ गया यार। नहीं भाई, पता चले हर बंदे के 24 आ रहे, हर बंदे के 23 आ रहे, तो 21 इज अ बैड स्कोर, ठीक है। इवन 20 इज अ बैड स्कोर, राइट, समझो। तो ये चीज आपको कंपटीशन का पता चलेगा। तो प्लीज इंश्योर कि आप ये चीज जरूर करो, ठीक है। तो ये मुझे आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देनी थी, ठीक है। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली आप लोग इस प्रैक्टिकल एडवाइस को डेफिनेटली अप्लाई करें। एंड कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं भाई कब से करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, अब प्रीलिम इज नॉट दैट इजी, वेरी फ्रैंकली, ठीक है। मेंस तो टफ है ही, बट अब प्रीलिम्स उससे भी ज्यादा टफ हो चुका है, ठीक है। एंड बहुत सारी बार ऐसा देखा भी गया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे निग्लेक्ट, ठीक है, एंड दे मतलब पास्ट टॉपर्स ने बोला है भाई 50 डेज में हो जाएगा, 60 डेज में हो जाएगा, होता है यार, कुछ बंदों का होता है, ठीक है। बट जिनका नहीं होता, दिस इज द टाइम, आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको 2-3 महीने में आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखाई देगा, ठीक है। बाकी जिनको लगता है उनका होता है, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रह सकते हैं, एंड दे कैन सेफली प्रिपेयर फॉर मेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, जीएस प्रीलिम में सिलेक्शन होने के लिए 2 पेपर देने होते हैं, मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या होता है, सब लोग सोचते हैं GS 1 है इंपॉर्टेंट है,
और ये एक कोने में पेपर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, ठीक है, और इसका नाम इतना छोटा से ही रख दिया जाता है सी सेट। जबकि इस बार का अगर आपने देखे तो सी सेट का पेपर वॉज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैट, ऑलमोस्ट कैट जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। और मैंने खुद स्टूडेंट से पूछा है, देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट नेम्ड एज सिमरन, उसके 142 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज गेटिंग ओनली 60s प्लस समथिंग अराउंड इन सी सेट, ठीक है। लास्ट ईयर एक 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 वो सर्कुलेटेड थी, ठीक है, एक जब इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला, ठीक है, वो गर्ल कुमकुम पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, अब वो सच था या नहीं, बट था, ठीक है। उसके 160 समथिंग आ रहा था प्रीलिम में, 162 समथिंग था जीएस वन में, बट 62 था जीएस में, सॉरी सी सैट में। सो प्लीज डोंट जोक विद सी सैट, सी सैट इज डेफिनेटली गेटिंग टफर। और जिस साल यूपीएससी को बहुत सारे बच्चों को एक साथ सरप्राइज करना है, वो सी सेट का लेवल और बढ़ा देंगे। तो बहुत सारे बच्चे, इवन कुछ लोग सोचते हैं भाई हम तो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, नहीं भाई, इंजीनियर्स होना अलग बात है एंड सी सैट को सॉल्व करना अलग बात है। इसमें ट्रिक्स लगती है, इसमें क्लास 6 7 में जो बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, वो रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, मिक्सचर सॉल्यूशन टाइम डिस्टेंस, हम लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे, वहां अब स्पीड की बात है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको आप लोग करना स्टार्ट कर दे अभी से, इफ यू वांट। आप डेली रात के आधे घंटा है, छोटा छोटा टॉपिक एक एक उठा के 2 2 3 3 अगर आप क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो बहुत टाइम है, ठीक है, तब तक आप लोग काफी अच्छा बन जाएंगे, ठीक है, रादर देन लास्ट के 1 मंथ में एक साथ आप लोग करें, ठीक है, क्योंकि वो पैनिकिंग सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये मुझे आप लोग को स्ट्रैटेजी बतानी थी, ठीक है, प्लीज इंश्योर करें, ठीक है, क्योंकि आप देखिए आई टीच पीएसआई आर ऑप्शनल एंड अनटिल अनलेस आप प्री निकालेंगे, ठीक है, तभी मेरे भाई वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, वेदर ऑन यूट्यूब वेदर ऑन एनीवेयर, ठीक है, वो आपको फायदा देगा। दैट इज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरे भाई आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, बट व्हाट इफ यू डोंट क्रैक द प्रीलिम्स, ठीक है, तो आप यहीं पे ही स्टक रहेंगे, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग चांस टू राइट द मेंस, यू आर नॉट गेटिंग चांस टू टेस्ट योर सेल्फ कि भाई आखिर आप लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो प्लीज इंश्योर आप लोग प्रीलिम्स के लिए सीरियस हो जाए, ठीक है। तो यही मुझे आप लोग को बताना था, ठीक है। इफ यू वांट, इफ यू लाइक इट, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। किसी के भी कोई डाउट्स है, ठीक है, रिगार्डिंग एनी ऑफ द कोर्सेज एनी ऑफ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, सुमित इज देयर, सब कंटिन्यूस में सिंपल, आप टेलीग्राम पे सर्च बार में ये आ जाएंगे, ठीक है, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी एंड यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन बाय बाय।